अब देखिए यहां पे हो गया डिग्री और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कितने प्रकार के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं वो देखिए। You must have noticed that when price of salt rises, we go on consuming the same quantity of salt. अब आप ये देखे होंगे कि अगर नमक का दाम बढ़ गया तो भी आप उतना ही नमक खाते हो जितना आप पहले खाते थे। In other words, quantity demanded for salt does not respond to the change in its price. तो जो आपका जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है सॉल्ट का, आप जो नमक का जो आपका डिमांड है वो चेंज नहीं होगा अगर उसका प्राइस चेंज होता है। बट वॉट हैपन्स व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस, लेकिन क्या होगा जब एप्पल का दाम बढ़ जाएगा? वी स्टार्ट परचेजिंग लेस क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स एट हायर प्राइस, दैट इज डिमांड फॉर एप्पल रिस्पॉन्स व्हेन देयर प्राइस चेंजेस। लेकिन अगर एप्पल का दाम बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसका परचेजिंग कम कर देंगे ज़्यादा दाम में, तो एप्पल रिस्पॉन्ड करेगा प्राइस चेंज पे, क्योंकि एप्पल जो है अगर वो आप ज़्यादा भी खा सकते हो कम भी खा सकते हो। लेकिन नमक के केस में क्या है? नमक ना आप ज़्यादा खाओगे ना आप कम खाओगे, उसकी एक मात्रा होती है जितना आप इस्तेमाल करोगे उसको। ठीक है, सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड to a change in the price may differ, that is elasticity of demand could also differ. तो जो responsiveness है क्वांटिटी डिमांडेड का उसके प्राइस के बदलाव के अनुसार वो चेंज होता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो भी अलग अलग होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम लोग 5 ऐसे कैटेगरी देखेंगे जहां पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होता है। देखिए सबसे पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, वेयर ईडी क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, वो 0 है। ईडी इज इक्वल टू 0। अब ईडी क्या हो गया? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड perfectly inelastic when quantity demanded does not change at all in response to the change in its price। चाहे कोई भी प्राइस हो, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना ही लोगे। देखो ग्राफिकली अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक टेबल है 16.1। ग्राफिकली द डिमांड कर्व इन पैरेलल टू वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर 16.1। देखिए प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं नमक, ठीक है, या तो आप प्रोडक्ट लीजिए मेडिसिन। अब जो भी दाम होगा, ठीक है, आपका जो क्वांटिटी आपको उतना ही चाहिए, चाहे 10 रुपया पर किलो होगा तब भी आप 2 किलो लोगे, 15 होगा तब भी 2 किलो, 20 होगा तो भी 2 किलो। अब देखिए यहाँ प्राइस है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, 0, 5, 10, ये 15 है, ठीक है, 20 है। देखिए ध्यान से, 10 रुपया में 2 किलो, जब 10 रुपया में था तब भी आप 2 किलो लेते थे इस पॉइंट पे, जब ये 15 हुआ तब भी 2 किलो इस पॉइंट पे, 20 हुआ तब भी 2 किलो इस पॉइंट पे। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है? चाहे दाम कुछ भी हो, आपको जितना क्वांटिटी पहले आप लेते थे आप अभी भी उतना ही क्वांटिटी लोगे, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज लेस देन 1। जब आपका जो इलास्टिक डिमांड है वो 1 से कम हो जाएगा तब क्या होगा? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड लेस देन यूनिट इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक when the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in the price of the commodity। जब आपका डिमांड जो चेंज हो रहा है और जो कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है उसका जो परसेंटेज है वो अलग है। मान लीजिए आपका जो प्राइस है वो अगर 10% से चेंज हो रहा है तो आपका जो डिमांड है वो उससे कम चेंज हो। लिखा हुआ है देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे समझिए, मान लीजिए प्राइस अगर 10% से कम होता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो मान लीजिए सिर्फ 5% ही हुआ। तो यहां पे क्या हुआ कि आपका प्राइस का चेंज जो हुआ परसेंटेज में वो डिमांड से बड़ा है। और अगर इस सेंटेंस के हिसाब से बोलूं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द चेंज इन द प्राइस। ठीक है, अब यहां पे देखिए ग्राफिकली डिमांड कर्व इज
cheaper as shown in 16.2. ये 16.2 फिगर है, ये टेबल है, इसको समझाऊंगा. The demand for necessary goods like medicine, foods item etc. is less than unit elastic. अब देखिए फूड आइटम्स और मेडिसिन जो होता है वो लेस देन यूनिट होता है, या आप उसको रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हो. इस केस में ईडी जो होता है वो लेस देन 1 होता है. इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखने में बहुत हेल्प आएगा. देखिए प्राइस जो है वो 10 रुपया पर किलो हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 4 किलो. प्राइस 20 रुपया पर केजी, क्वांटिटी डिमांडेड 3 किलो. ऐसा नहीं है कि पूरा आधा कर दिए, ठीक है. अब यहां पे अगर मैं आऊं, ये हो गया आपका वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस. प्राइस क्वांटिटी 0 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 2 kg, 4 kg, दिस इज योर 3 kg, दिस इज योर 6 kg. जब 10 रुपया है तो आप इस पॉइंट पे आते हो, आप 4 किलो ले रहे हो. जब 20 रुपया है तो आप इस पॉइंट पे आते हो, आप 3 किलो ले रहे हो, ठीक है. You can see in table 16.2 that the following quantity demanded is 75% in response to the rise in price by 100%. 10 से 20 हो रहा है, 100% प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है. लेकिन जो डिमांड है वो कम हो रहा है, सिर्फ 75% यहां पे चेंज हो रहा है. तो इस केस में क्या हुआ? अगेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 100% ज्यादा होता है इससे, इसलिए हर वो सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज है वो प्राइस चेंज से कम होगा, वहां पर होगा लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड. ईडी इज लेस देन 1. अब देखिए यूनिट इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू 1. जब आपका ईडी 1 के बराबर होगा, when percentage change in quantity demanded of a commodity equals percentage change in its price, the demand for the commodity is called unit elastic. जितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस का में, उतना ही परसेंट चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है. यहां पे इस टेबल में देखिए 20 से 30 हुआ, 50% चेंज हुआ. 40 से 20 हुआ, 50% चेंज हुआ, ठीक है. ग्राफिकली डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला as shown in 16.3. Rectangular hyperbola is a curve on which all the rectangles formed on curve have same area. ठीक है. अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 50% चेंज हो रहा है 20 से 30, यहां पे ये कम हो रहा है 50% से. तो जब दोनों प्राइस का परसेंटेज और क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज दोनों सेम रेट पे चेंज हो रहा है, तो उस केस में होगा ईडी इज इक्वल टू 1 इलास्टिक डिमांड. यहां पे देखिए वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस ग्राफ अगर आप पढ़े हो तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा. ये मीटर्स में है तो 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर. ये प्राइस 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज. जब 20 रुपया है तब 40 मीटर्स, 20 रुपया देखिए ये पॉइंट 40 मीटर्स. 30 रुपया दाम यहाँ पे बढ़ा, ये 20. अब देखिए ये 50% से बढ़ा, ठीक है. ये 50% से कम हुआ. 40 से 20 गया मतलब आधा हो गया. 20 से 30 हुआ मतलब 10 बढ़ गया, आधा बढ़ गया. अब देखिए ये जो हाइपरबोला है ये इस तरह से, ठीक है. ये बोल रहा है यहाँ जितने भी रेक्टेंगल बने हैं उसका जो एरिया है कर्व का वो सेम रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, यू कैन सी दैट इन टेबल 16.3, ये रहा टेबल 16.3. फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 50% इन रिस्पॉन्स टू द राइज इन प्राइस बाई 50%. प्राइस जो है वो 50% से बढ़ रहा है, 20 से 30 हो गया, प्लस हो गया 50%. क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया 50%, 40 से 20 हो गया. देखिए एग्जाम में ये सब एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ये ग्राफ जरूर बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली ये आपको समझ में आता जाएगा. नेक्स्ट, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है. When the percentage change in quantity demanded of a commodity is more than the percentage change in its price, the demand for the commodity is called more than unit elastic or highly elastic. ठीक है. जब प्राइस में जो चेंज हुआ है, प्राइस का जो परसेंटेज में चेंज हुआ है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, उससे ज्यादा परसेंट चेंज हो गया है आपका डिमांड में, तो उसको हम लोग कहेंगे मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, ठीक है, या हाईली इलास्टिक. अब यहां पे देखिए 16.4 में 100 से 150 गया, ठीक है, और यहां पे आपका जो प्राइस है वो कितना बढ़ा है, 50% राइज हुआ है. ये 400 से 100 चला गया, ठीक है. 75%
कमी हो गई। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी में जो चेंज हुआ परसेंटेज पे वो प्राइस से ज्यादा है। तो जब क्वांटिटी में चेंज प्राइस से ज्यादा होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका हाईली इलास्टिक यूनिट इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकली द डिमांड कर्व इज फ्लैटर as shown in figure 16.4, ये फिगर 16.4 है। the demand for luxury good is more than unit elastic। ठीक है, तो यहां पे देखिए 0 y एक्सिस, x एक्सिस, क्वांटिटी मीटर में है, ये प्राइस 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। जब प्राइस 100 रुपया था तो 400 मीटर का डिमांड था। देखिए 100 में 400 मीटर, 150 में 100, 150 में 100। तो यहां क्या हुआ, ये 50% से इंक्रीज किया और ये 75% से इतना पोर्शन डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये फ्लैट जा रहा है, तो इसलिए यहां पर डिमांड कर्व ऐसा है। तो बोल रहा है देखिए इन द टेबल 16.4 द क्वांटिटी डिमांडेड हैज फॉलन बाय 75%, 400 से 100 हो गया, 75% गिर गया। इन रिस्पॉन्स टू 50% राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस 50% बढ़ा तो इससे जो डिमांड है 75% गिर गया। अगेन when the quantity demanded percentage is more than the price change percentage, it is known as highly elastic or unit elastic। next है perfectly elastic demand, जहां पे ED is equal to infinitive, infinitive का साइन ऐसे बनता है। देखिए क्या बोल रहा है, the demand for the commodity is called perfectly elastic when its demand expands or contracts to any extent without or with a very little change in its price। See table 16.5। Graphically the demand curve is parallel to x-axis as shown in 16.5। प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन आपका डिमांड कभी भी चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है। प्राइस 0% से चेंज हो रहा है, एकदम फिक्स्ड है, डिमांड 100% से बढ़ गया। ठीक है, यहां देखिए y एक्सिस, x एक्सिस, 0 पे आप खड़े हो, यूनिट्स में 1 पीस, 2 पीस, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। ठीक है, जब 20 रुपया दोनों केस में है, एक बार आप 2 यूनिट मांग रहे हो, अगले सिचुएशन में आप 4 यूनिट मांग रहे हो, तो इसलिए यहां पे बोल रहा है कि ये जो लाइन है डिमांड का, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। क्या बोल रहा है इन टेबल 16.5, दिस इज योर टेबल 16.5, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेस बाय 100%, 2 से 100 हो गया, 100% बढ़ गया विदाउट चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, 0% चेंज। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं कि क्या हुआ है टोटल। परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पहला केस जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू 0, प्राइस कुछ भी हो, आपका जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड केस लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, व्हेन ईडी इज लेस देन 1, यहां पे क्या हो रहा है, इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक भी कहते हैं और यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं। ईडी इज लेस देन 1, प्राइस का जो परसेंटेज चेंज है इट विल बी ग्रेटर देन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल टू 1, चाहे प्राइस में जितना चेंज हो रहा है इक्वल टू उतना ही चेंज डिमांड में भी हो रहा है। ये 50% से बढ़ा, ये 50 से कम हो गया। अब देखिए ईडी ग्रेटर देन 1, वी टर्म इट एज यूनिट इलास्टिक और हाईली इलास्टिक, और यू कैन से मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहां पे आपका जो प्राइस का जो चेंज है वो हमेशा लेस होगा क्वांटिटी का चेंज परसेंटेज से। फिर नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब ईडी इंफिनिटी होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रहा है। ठीक है,